हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बेसिक एंड फार्मूलाज हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा वो पहले वो पार्ट देख लें, सो दैट कि आपको एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सॉल्व करनी ईजी हो जाए। Exercise 5.1. In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? हमने ये बताना है कि जो नीचे दी गई सिचुएशन है इनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किनकी बन रही है और कैसे बन रही है, राइट। हमने फर्स्ट वीडियो में ये सीखा था, जब भी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है कि नहीं, हमने क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ डी, दैट इज़ A2 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे, ये जो चार सिचुएशंस हैं इनमें हम AP की टर्म बना लेंगे, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। देन हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे 2 टाइम्स कि वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। एक बार चेक करने पर हमें कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, जब हम दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर तो वो दोनों सेम आ गए तो AP बन रही है, अगर नहीं सेम आए तो AP नहीं बन रही। तो पहली बारी में हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 और सेकंड टाइम हम निकाल लेंगे A3 माइनस A2, राइट। ये दोनों बार हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि अगर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है तो यस इट इज़ एन AP, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन AP, राइट। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, साथ वाली कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ऐसे नहीं करना कि A और A1 और A4 का डिफरेंस निकाल रहे, वो कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है ₹15 एंड नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 एडिशनल लगेंगे। मतलब जो पहले किलोमीटर का किराया था उसमें ₹8 प्लस होके नेक्स्ट किलोमीटर का किराया बनेगा और उससे नेक्स्ट में फिर ₹8 प्लस होंगे। आइए पहले इसकी AP बना लेते हैं, क्या बनती है। पहले बनेगा 15, फिर 15 प्लस 8, फिर 15 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन। सॉल्व करके बन गया 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब टर्म्स देख लीजिए, A1 है, A2 है, A3 है। अब ये तो हमें पता चल ही रहा है कि ये टर्म्स जो हैं वो 8 के डिफरेंस से बढ़ रही हैं, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस 8 ही आएगा। लेकिन फिर भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, वट इज़ द वैल्यू इज़ 8। नेक्स्ट A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, दैट इज़ 8। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP, राइट। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमने अमाउंट ऑफ एयर बतानी है, सिलेंडर में कितनी रह जाती है जब एक वैक्यूम पंप उस एयर में से उसका 1/4 पार्ट निकाल देता है, रिमूव कर देता है, राइट। पहले हम मान लेंगे कि सिलेंडर में कितनी एयर है। फर्स्ट टर्म मान लीजिए हमने मानी x, और सेकंड टर्म कैसे आएगी, उसने कंडीशन बता दी है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मीन्स 1/4 उसने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 3/4x। ऐसे ही नेक्स्ट A3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/4x माइनस 1/4 ऑफ गिवन एयर, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 3/4x, 3/16x दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 3x दैट इक्वल्स टू 9x अपॉन 16। अब हमारे पास AP की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो AP क्या बन गई, x, 3/4x, 9/16x। अब वैसे देखने में भी पता चल रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लें और इन दोनों का डिफरेंस लें वो आपस में सेम नहीं आएगा, राइट।
लेकिन फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं। a2 minus a1 that is 3 by 4x minus x, right? That is 4 LCM 3x minus 4x that is minus x upon 4। नेक्स्ट टर्म देखिए कैसे, नेक्स्ट a3 minus a2 that is 9 by 16x minus 3 by 4x that is equal to 16 LCM आ गया 9x minus 4 4 the 16 4 3 4 का कितना आ गया 12 that is equal to minus 3x upon 16। so both are not same, so this is not an AP। a2 minus a1 not equals to a3 minus a2, so it is not an AP। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for the each subsequent meter। हमने एक वेल को खोदने की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकाल के बतानी है। वो कैसे निकालनी है, ₹150 वो पहले मीटर के लिए लेगा और राइजेस बाय 50 फॉर सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट मीटर के लिए वो इसमें क्या ऐड कर देगा 50, क्योंकि राइजेस बाय 50 लिखा है, मीन्स 50-50 ऐड करता जाएगा वो जैसे जैसे डिगिंग के मीटर्स बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या बन जाएगी 150, सेकेंड टर्म 150 प्लस 50, थर्ड टर्म 150 प्लस 50 प्लस 50, राइट। ये क्या बन गया 150, 200 एंड 250। इसमें अभी हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि 150 और 200, 200 और 250 50-50 से बढ़ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा। 200 माइनस 50 कितना आ जाएगा 150, 50, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा तो 50। तो यस इट इज़ एन AP, राइट। ये क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चन है, आप जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से वहाँ अपनी प्रेजेंटेशन कर लेना क्वेश्चन की। अब तो आपको पता चल ही गया कि निकालने कैसे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited compound interest at 8% per annum। हमने हर साल बताना है कि कितना अमाउंट हमें मिलेगा अगर हम 10,000 डिपॉजिट करवाते हैं 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, अब इसके लिए हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता था, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते होते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n टाइम, राइट। अब हम ये फॉर्मूला लगा के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, A1 दैट इज़ अमाउंट 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 1। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 2। एंड थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अब हमारे पास टर्म्स कैसी बन गई, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा आपको ओनली, आप ऐसे ही देख लीजिए बस। अब इनमें साफ पता चल रहा है कि जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो इक्वल तो आएगा नहीं, पता चल रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 पावर चल रही है, इसके 3 पावर चल रही है, इसके 1 पावर चल रही है। आप देख लीजिए चाहे निकाल के, इनका कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and common difference D given as follow। इसमें क्या दिया है, हमने A दिया है
और कॉमन डिफरेंस दिया है। उसने पूछा क्या है, कहता फर्स्ट 4 टर्म्स लिख के बताइए एपी की। हमने पीछे डिस्कस किया था एपी की टर्म्स कैसे होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ये हो गई इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, मीन्स हमने 10 से स्टार्ट होना है और 10 आगे बढ़ते जाना है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दैट इज़ 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 2 टाइम d, 10 प्लस 20 30, that is 10 plus 3 time d, 10 plus 30 that is 40। सीधा भी कर सकते हैं 10, उसके बाद 10 आगे बढ़ते जाना है 20 30 40, राइट। जितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसको देख लेना। अगर तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो सीधा ही लिख दो, अगर 2 मार्क्स है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, हमने कहाँ से स्टार्ट होना है, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है -2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 0, मतलब 0 ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। तो -2 में 0 ऐड किया, -2 -2 -2, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एपी की ये फर्स्ट 4 टर्म्स सेम ही रहेंगी इसमें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, राइट। ऐसे ही आप थर्ड ट्राई कर लेना। मैं फोर्थ आपको करके बता देती हूँ एक और। फोर्थ में फर्स्ट टर्म दी है हमें -1, डी दिया है 1/2, तो हमारे पास टर्म्स a1 a2 a3 a4 a1 -1 a2 -1 प्लस d 1/2, 2 एलसीएम -2 प्लस 1 दैट इज़ -1/2। a3 कैसे आएगा, -1 प्लस 2 टाइम d, राइट। 2 से 2 कट गया 1, -1 और +1 कितना आ गया आंसर, 0। नेक्स्ट देखिए a प्लस 3, d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, -2 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी बन गई, -1 -1/2 0 and 1/2 is your आंसर। फिफ्थ भी देख लीजिए, ए की वैल्यू दी है -1.25 एंड डी की वैल्यू दी है -0.25। मीन्स ये किससे बढ़ रहा है, -0.25 ऐड कर करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जैसे -1.25 इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड निकालनी होगी तो हमें -1.25 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.25 है ना। इसको ऐड करेंगे जब ये माइनस का था तो माइनस, तो ये कितना बन गया -1.50। ऐसे ही फिर -0.25 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1.75, फिर ऐड करेंगे ये बन जाएगा -2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब ये उस क्वेश्चन का उल्टा है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म दी थी और कॉमन डिफरेंस दिया था, एपी बनाने के लिए बोला गया था। अब हमें एपी दे दी है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकाल के बताने हैं, राइट। अब फर्स्ट पार्ट, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है हमने एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म देखिए इसकी क्या आ जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। ऐसे ही सेकंड का आप खुद कर लेंगे ये तो। थर्ड का देखें, फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 5/3 माइनस 1/3 दैट इक्वल्स टू 4/3। थर्ड देख लें, पॉइंट्स में है, फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस
A2 minus A1 that is equal to 1.7 minus 0.6. 1.7 0.6 7 minus 6 1 पॉइंट ऐसे ही 1 माइनस 0 1 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा इजी था। Question number 4th. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमने बताना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस है जो AP बन रहे हैं। अगर वो AP बन रहे हैं उसका हमने कॉमन डिफरेंस D निकाल के बताना है और उसकी आगे वाली जितनी टर्म्स इन्होंने दी हैं इससे आगे हमने 3 टर्म्स और फाइंड आउट करके बतानी है, राइट। अब हम थोड़ा स्पीड से काम करेंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस ये काफ़ी हैं और है भी 1 मार्क्स और इस पे ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 2 4 8 16। इसमें ऐसे ही पता चल रहा है 4 और 2 में डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 8 और 4 में 4, इसमें कितना आ गया 8 का। सो नॉट एन AP। ये तो AP नहीं बना तो आगे तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। पहले देखें कॉमन डिफरेंस D 5/2 माइनस 2 LCM दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे 3 माइनस 5/2 2 LCM 3 2 6 5 1/2। तो ये D सेम आ गया। सो ये AP तो बन गया। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। अब हमने नेक्स्ट इसकी कितनी टर्म्स निकाल के बतानी है और 3 मोर टर्म्स। अब वो कैसे आएंगी, ये होगी A1 A2 A3 A4 मीन्स A5। A5 कैसे आएगी 7/2 में 1/2 ऐड कर दें दैट इक्वल्स टू 4। A6 कैसे आएगी 4 में 1/2 ऐड कर दें A7 कैसे आएगी 9/2 में हम ऐड कर देंगे क्या 1/2। सो इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 4 9/2 5। ये 3 मोर टर्म्स हैं, राइट। अब थर्ड पार्ट भी इजी है, फोर्थ भी हो जाएगा। हम फिफ्थ कर लेते हैं 3 3 + √2 3 + 2 √2 एंड सो ऑन। D निकालेंगे A2 माइनस A1 3 + √2 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू √2। नेक्स्ट एक और बार D निकालेंगे A3 माइनस A2 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। माइनस का साइन अंदर जाएगा -3 माइनस √2 कैंसल आउट 2 √2 और ये क्या है 1 √2। आंसर कितना आ गया √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सो इट इज़ एन AP। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, ये फोर्थ टर्म तक हमें दी थी AP है ना। A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास फोर्थ टर्म थी उसमें क्या ऐड कर देंगे √2। 3 तो ऐसे ही रहेगा 3 √2 + 1 √2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 √2। ऐसे ही A6 कितना आ जाएगा 3 + 5 √2। A7 कितना आ जाएगा 3 + 6 √2। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 3 √2 एंड √2 कैसे ऐड हो रहे हैं। ये ऐसे ऐड हो रहे हैं जैसे 3x + x कितना होता है 4x, राइट। तो इसीलिए 3 √2 और 1 √2 √2 एज इट इज़ रहेगा तो कितना बन जाएगा 4 √2। ये √2 ऐसे ऐड होके आंसर में आ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222। अब ये AP बन नहीं रही, हमें पता चल रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आप निकाल के देख लीजिए चाहे तो 0.22 माइनस करें 0.2 में से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास
0.02 और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें 0.22 माइनस 0.22 तो ये दोनों तो सेम आए नहीं, सो इट इज़ नॉट एन एपी। आगे तो फिर हमने निकालना ही नहीं है। अब इसके बाद 7th पार्ट तो इजी है, हो जाएगा। 8th पार्ट भी इजी है, लेकिन एक बार बता देती हूँ। इसमें सारी टर्म्स दी हैं -1/2, -1/2 एंड -1/2। हमने द बेसिक किए थे, उसमें एक एग्जांपल की थी ऐसी बिल्कुल, जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 था। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें, माइनस प्लस दैट इक्वल्स टू 0। सो किन्हीं दो टर्म्स का आप कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालें, वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। लेकिन एपी तो है ना ये, तो इसकी टर्म्स आगे वाली भी कैसे आएंगी? -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये 3 मोर टर्म्स हैं इसकी। अब नेक्स्ट पार्ट है 13927। इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस इनका सेम आ नहीं रहा। 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। 9 - 3 कितना आ जाएगा? 6। तो कॉमन डिफरेंस तो यहीं पे सेम नहीं आ रहा, तो नॉट एन एपी। नेक्स्ट A, 2A, 3A, 4A, ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 2A माइनस A, A, 3A माइनस 2A, A, कॉमन डिफरेंस सेम है, AP बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है, 4A में ऐड करते जाओ A, 5A, नेक्स्ट 6A एंड 7A, 3 मोर टर्म्स आ जाएंगी इसकी, राइट। नेक्स्ट है A² A³ A4। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। A2 माइनस A करें तो ये ऐसे नहीं करना कि ये A रह गया जी, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A, ये बिल्कुल रॉन्ग है। A2 में से हम A को माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ A को कॉमन ले सकते हैं, राइट। इस बात का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो उसमें से A² कॉमन ले सकते हैं। तो ये दोनों तो इक्वल आए नहीं, तो इसीलिए नॉट एन AP। क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18 एंड √32। हमने क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इनका पेयर बन रहा है, इसमें से ये वैल्यू बाहर आ गई, तो ये कितना लिख हो गया? 2√2। नेक्स्ट √18 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 2, 3 3 द 9, 2 द 18। अब 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, ये कितना अंदर रह गया? 2। ऐसे ही एक सीरीज़ किस में चेंज होगी? √2, 2√2, 3√2 एंड 4√2। अब हमें पता चल रहा है कि ये AP सीरीज़ बन रही है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना आएगा? √2। इसका भी कितना आएगा? √2। नेक्स्ट वाली टर्म्स में √2 ऐड होके हमारे पास अगली टर्म्स आ जाएंगी। सो 4√2 में भी √2 ऐड होगा, वो कितना बन जाएगा? 5√2। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × 5 × 2 दैट इज इक्वल टू √50। अब नेक्स्ट √3, √6 एंड √9, √12। ये AP नहीं बनेगा, क्योंकि √6 आप कैसे लिखेंगे? 2 × 3, कोई पेयर नहीं बन रहा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। और √6 माइनस √3 की कोई वैल्यू हम लिख नहीं सकते ऐसे सीधी कि ये √6 और माइनस √3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, √6 माइनस √3। ओके, सो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट 1 3² 5² 7² 1 9 25 7 7 49। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा,
तो नॉट AP। नेक्स्ट 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। आप देख लेना इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो दैट इज़ नॉट एन AP। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.1। हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में वो पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में से मोस्टली आपको 1 और 2 मार्क्स का ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन बेसिक क्लियर होने चाहिए, इसीलिए ये एक्सरसाइज आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे।